ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन ने 1 मई को जंतर मंतर दिल्ली पर विशाल भुगतान महासभा का किया आयोजन। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन के राष्ट्रीय संयोजक एवं संस्थापक आदरणीय मदन लाल आजाद के नेतृत्व में देश के विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों, कंपनियों जिसमें सागा ग्रुप की 7 सोसाइटियों LUCC, LJCC आदि तथा सहारा PACL आदि विभिन्न कंपनियों में ठगी के शिकार हुए हजारों अभिकर्ताओं व निवेशकों ने जंतर मंतर दिल्ली पर एकत्रित होकर देश के शासन प्रशासन से बर्ड्स कानून 2019 अंतर्गत अपना डूबा हुआ जमा धन वापस करने की मांग की है। इस अवसर पर जालौन जिले से तपजप संगठन के राष्ट्रीय महासचिव गिरीन्द्र चतुर्वेदी, संगठन के जिलाध्यक्ष जहांगीर बख्श मंसूरी, जिला महासचिव भगवान सिंह राठौर, जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण कुमार, तहसील अध्यक्ष बलवान सिंह, जितेंद्र पटेल, कोषाध्यक्ष इमरान मंसूरी व संगठन से कमल सिंह, अफजल मंसूरी, प्रमोद कुमार, पुनीत सोनी, हनीफ मंसूरी, नाजिम मंसूरी, सुनील पाठक, सुधीर सोनी, रईश, संतोष नामदेव, आशिब राइन, निहाल शाह, अनस मंसूरी, अभिषेक सोनी, सत्यप्रकाश, अमित कल्याणी, मनोज सोनी, सुनील प्रजापति, शाहबुद्दीन आदि सैकड़ों लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मोदी सरकार तक और अमित शाह तक जा रहा है तो मैं चुनौती देता हूँ कि अगला CM नहीं मिल सकता है तो नहीं मिलेगा। चेयर कुर्सी हिला के रख दूंगा, नहीं तो मुझे 48 दिन के अंदर हमारी निवेशकों का पैसा भुगतान किया जाए। आज किसी घर में 1 लाख अगर यहाँ हो गए तो मैं उसी दिन भुगतान की गारंटी कर दूंगा कि उसी दिन भुगतान सरकार करेगी। ये बिल्कुल फैक्ट है। इसलिए आज हमको दिखाई दे रहा है यहाँ 1 लाख लोग मौजूद हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज 1 लाख है तो क्यों? इसका बहुत बड़ा राज है। मुझे देखिए सामने मैकी नजर आ गई, उसमें मुझे एक चीज याद आ गई कि आज बनाया हुआ कानून, जो 10 दिन पहले बनाया हुआ कानून सरकार तुरंत इम्प्लीमेंट कर देती है, लेकिन 2019 का बनाया हुआ कानून आज सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। इसका भी कुछ राज है। बहुत बढ़िया, क्यों नहीं कर रही है? 10 दिन पहले बना हुआ कानून और आज लोग पुलिस उसके घर घर जाके उन्होंने कहा कानून बन गया, 3 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया और आज बना हुआ 2019 से नहीं हो रहा। इसमें भी राज है दोस्तों, राज। जितने बड़े बड़े ठग माफिया हैं दोस्तों, उसको भगाने का कार्य ज्यादातर लोग हैं। मैं आज मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं और आप लोग आज इस मंच के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं। दोस्त उसको आप घर लेके जाइए। इम्पॉसिबल वर्ड्स इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, असंभव शब्द तो मूर्खों की डायरी में। हर चीज संभव है। आप आज यहाँ से ठान के जाएंगे तो हर चीज संभव है, संभव है। दोस्तों चूंकि समय नहीं है, बोलने का बहुत वक्त है, लेकिन मैं आज अपने मदन लाल सर का स्वागत करते हुए और मंचासीन जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनका स्वागत करती हूँ और जो हमारे जितने भी सदस्य इस जब तक संगठन से आए हुए लोग उनका सबका मैं खैर मकदम करता हूँ मंच के माध्यम से। दोस्तों इसी नारे के साथ मैं आपको एक शब्द कहना चाहता हूँ कि पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। मदन लाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदन लाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदन लाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सर जालौन यूपी से आए हैं। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह मेरा नाम है। तो बलवान सिंह जी, जो यहाँ पर आप लोग यहाँ पे जो अपना बल प्रयोग कर रहे हैं, क्या सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा? हम समझते हैं कि अगर हमने 50% भी अपने बल का प्रयोग कर दिया तो हम इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे जी। और ये जो चापलू सरकार बैठी है, जो गरीब जनता को ठगने का काम कर रही है, तो जिस दिन हम लोगों ने 50% भी बल प्रयोग कर दिया तो ये सत्ता को जो है हम फूंक में ही उड़ा देंगे।
हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मगर फूंक देंगे, ये फूंक मार देंगे तो ये सत्ता उखड़ जाएगी और फिर हम जनता का राज यहाँ स्थापित करेंगे। कोई भी सरकार है जो हम लोगों की बनाई हुई सरकार है और ये जो भी नियम कायदे कानून पास करती है वो अपने लिए तो कोई कानून पास करती है और उसको इम्प्लीमेंट तुरंत ही कर लेती है, और हम लोगों को ठगी पीड़ितों के लिए जो इन्होंने कानून बनाया है बर्ड्स एक्ट 2019 उसको इन्होंने आज तक लागू नहीं कर पाया। इसके पीछे कहीं न कहीं इनकी मंशा साफ नहीं है। तो मतलब डबल इंजन की सरकार है, वहाँ योगी जी हैं या मोदी जी हैं, फिर भी क्यों इतनी दिक्कत आ रही है? ये केवल अपने मन की बात सुनाते हैं, ये जनता के दर्द की बात नहीं सुनते। मोदी तेरे राज में दिया कटोरा हाथ में, मोदी तेरे राज में दिया कटोरा हाथ में, ये जो है लुभावने वादे करती है और जो है डिजिटल इंडिया और तमाम तरीके के जो है भाषण देती है, लेकिन इनका कहीं पब्लिक के लिए कोई भी काम नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक को ठगने का काम कर रहे हैं। 85% जो जनता है वो परेशान है और ये सरकार जो है केवल पूंजीपतियों की सरकार है जो पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम कर रही है। तो हमारा सरकार से एक मैसेज है कि हम गरीब जनता को ज़्यादा और परीक्षा मत लो, हम लोगों का शोषण बंद करो, हम लोगों को सताना बंद करो, हम लोगों की पब्लिक की जो जनता की गाढ़ी कमाई है, क्योंकि इसमें निवेश कौन करता है? जो मध्यम वर्गीय परिवार है या गरीब परिवार के लोग हैं जो प्रतिदिन का अपना दिहाड़ी कमाते हैं, वही इसमें निवेश करते हैं। तो हम लोगों की गाढ़ी कमाई कहीं ना कहीं बच्चियों की शादी में, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बुढ़ापे के सहारे के लिए हम लोग निवेश करते हैं और ये सरकार इन ठगों से मिली होती है और ये ठग देश से बाहर कैसे निकल जाते हैं। इतना बड़ी रकम जब इकट्ठा हो जाती है तो ये सरकार गूंगी बहरी क्यों हो जाती है? हम लोगों की आवाज़ को क्यों नहीं सुनती है? तो सरकार को हमारा ये मैसेज है, मोदी जी को, अमित शाह जी तो बोलते हैं वीडियो में भी और टीवी पे भी कि सहकारिता मंत्रालय, हम सहकारिता को बढ़ावा देंगे। क्या यही सहकारिता को आपने क्या यही बढ़ावा है? क्या यही बढ़ावा है? 2020 ये लालच और प्रलोभन का खेल कब तक चलेगा? ये लालच और प्रलोभन, लोभ लुभावने, ये जो है कोऑपरेटिव संगठन, इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटियां पूरी इंडिया में लाइसेंस दे रखा है। 2020 में इन्होंने कृषि मंत्रालय से हटा के अपना सहकारिता मंत्रालय बनाया है, जिसके अध्यक्ष स्वयं खुद बने हुए हैं अमित शाह जी। तो ये सहकारिता मंत्रालय जब आपने बनाया है, कोऑपरेटिव सेक्टर को जब आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर ये हम लोगों से, जनता से छलावा क्यों? तो हम लोगों की धन वापसी क्यों नहीं? तो ये गोल गोल कैसा खेल चल रहा है? जब एक पोर्टल का भी निर्माण किया गया था, डॉक्टर सीतारामन जी को ये बीमारी दी गई थी, फिर भी आप लोगों का भुगतान क्यों नहीं मिला? जनता सब समझ रही है। हाँ। जनता इतनी जो है अब जागरूक हो चुकी है, तो इनको, हम लोगों को अब सत्ता से उखाड़ने में कोई गुरेज भी नहीं रहेगा। अगर इन्होंने समय के रहते अगर अपने आप को नहीं संभाला और हम लोगों की अगर आवाज़ को दबाने का, कुचलने का काम किया, तो हम लोग जिस दिन आक्रामक हो गए उस दिन हम इस सरकार को उखाड़ फेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 45 दिन का समय लिया था, अभी तक अब जो है मतलब वो समय नजदीक आ रहा है क्या? बिल्कुल, वो समय बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। अब जो है पूरी जो प्रशासन की जो मनसा है और जो शासन की मनसा है, वो हम सब लोगों को समझ में आ गई है कि ये मिलजुल के ये ठगने का काम करते हैं, लाइसेंस देते हैं। जब मोटा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो अपने सहयोगियों को ये बंदर बांट करके देश से बाहर निकाल देते हैं। मतलब 9-2-11 हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो क्या चलते चलते आज जंतर मंतर से क्या संदेश देंगे आप? जंतर मंतर से मेरा एक ही संदेश है, एक वार्निंग है सरकार को, मोदी जी, अमित शाह जी, होश में आओ, पब्लिक का दर्द समझो, क्योंकि जनता बहुत परेशान है और ग्राहक और जो निवेशक है वो आपस में लड़ रहा है। जो बोलने वाला है यहाँ, जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं निवेशक पहले हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं वो सलाहकार हैं। तो जनता का दर्द समझो और ग्राहक और निवेशक को आपस में लड़ाना बंद करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपकी यहाँ से छुट्टी कर देंगे हम। चलिए, बहुत बढ़िया।